नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में और क्या यह निसंतानता को जन्म दे सकती है या फिर इससे फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है, उसके बारे में। आमतौर पर पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, लेकिन यह दर्द जब अत्यधिक हो जाता है, जिसकी वजह से महिला अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी परेशान होती है, तो इसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कई कारण होते हैं, जिनमें से एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, फाइब्रॉइड और एसटीडी प्रमुख हैं। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जो कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को जन्म दे सकते हैं। आइए जानें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस के अंदर की परत, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यह यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू कर देती है। यह लोअर पेल्विस में, लोअर एब्डोमेन में, फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, रेक्टम में यह परत ग्रो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को पीरियड्स के दौरान में अत्यधिक दर्द होता है। जब यह परत फैलोपियन ट्यूब्स में डेवलप होने लग जाती है, तो इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स की संरचना खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है। ऐसे में फैलोपियन ट्यूब अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती है। फैलोपियन ट्यूब का प्रमुख कारण है जो मैच्योर अंडा अंडाशय से निकलता है, उसे गर्भाशय तक पहुंचाना फर्टिलाइज करके। यदि फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, तो वह अपना ये काम, जो कि सफल गर्भधारण के लिए ज़रूरी है, नहीं कर पाएगी और इससे इनफर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा यदि एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज में देखी जाती है, तो वह ओवरीज का काम यानी अंडाशय अंडकोश से अंडे बनना, परिपक्व अंडे बनना, वह फूटना, जो कि सफल गर्भधारण के लिए ज़रूरी है, वह भी नहीं हो पाएगा। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे और गर्भाशय में जितने भी अंडे हैं उनकी क्वालिटी पे भी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से भी निसंतानता की समस्या से महिला जूझ सकती है। अब हम जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण के बारे में। पीरियड्स के दौरान नीचे पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द होना एंडोमेट्रियोसिस का एक प्रमुख लक्षण है। कई महिलाओं में यह दर्द पीरियड शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद भी देखा जा सकता है। कई महिलाओं में सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है। व कुछ महिलाओं में यूरिन करते समय भी यानी यूरिनेशन के दौरान भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेन हो सकता है। यह किस उम्र में होता है? एंडोमेट्रियोसिस की समस्या पीरियड शुरू होने के साथ ही शुरू होती है और यह जब तक पीरियड चलते हैं यानी कि महिला के मेनोपॉज तक हो सकती है। आमतौर पर जिन महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस देखा गया है, उनकी उम्र फर्टिलिटी वाली उम्र होती है, यानी कि 25 से 35 वर्ष की उम्र। पर कई महिलाओं में मेनोपॉज या उसके बाद भी एंडोमेट्रियोसिस का दर्द देखा जा सकता है। इन महिलाओं में जिनमें एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस देखा गया है, इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता की समस्या उत्पन्न होती है और इन्हें एंडोमेट्रियोसिस से निजात पाकर ही सफल गर्भधारण में मदद मिलती है। अब हम जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज दवाइयों द्वारा व सर्जरी द्वारा किया जाता है। आमतौर पर हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती हैं, जिससे एंडोमेट्रियोसिस को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कुछ पेन किलर्स भी दिए जाते हैं और इस समस्या से निजात पाने के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, जिससे एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू को उस जगह से हटा दिया जाता है जो कि एबनॉर्मल होती है। ऐसे लैप्रोस्कोपी द्वारा इन महिलाओं में इनफर्टिलिटी का इलाज भी किया जा सकता है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में कई महिलाओं में सफलतापूर्वक गर्भधारण देखा गया है। एडवांस केसेस में महिला यानी निसंतान दंपति को हम आईवीएफ प्रक्रिया के लिए अपनाने का भी सलाह देते हैं, जिससे वो सफलतापूर्वक निसंतानता के दंश को ख़त्म कर सके और गर्भधारण कर सके। आगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आप कोई भी जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।